नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जासूसी राहुल की, क्या राहुल गांधी की जासूसी हो रही है? यह आरोप कांग्रेस लगा चुकी है कि राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है, और यह सब कुछ हुआ इसलिए कि दिल्ली पुलिस का एक कर्मी जाता है राहुल गांधी के दफ्तर और वहां उनके दफ्तर के लोगों से राहुल गांधी के बारे में पूछताछ करता है और कुछ ऐसे सवाल वो पूछता है उनसे जिस पर कांग्रेस को आपत्ति होती है, और कांग्रेस सीधे सीधे सरकार पर, बीजेपी को घेरते हुए यह आरोप लगा देती है कि राहुल गांधी की सरकार जासूसी करवा रही है। तो यह तो कांग्रेस का आरोप हुआ, लेकिन क्या वाकई राहुल की जासूसी हो रही है? अगर जासूसी हो रही है तो क्या जानना चाहती है सरकार, और बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रही है कांग्रेस? इसी पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बंगले के बाहर यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन उस सवाल का जवाब है कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है केंद्र सरकार? यह सवाल आज दिल्ली के सियासी गलियारों में छाया रहा। अपने नेता की मुखबिरी पर यूथ कांग्रेस की सेना ने गृह मंत्री के घर धावा बोला, जहां पुलिस के लाठी डंडे भी चले, कोहराम और भगदड़ भी मचा। दरअसल आज सुबह एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से 12 तुगलक रोड पर मौजूद राहुल गांधी की जासूसी से जुड़ी एक खबर आई। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के दफ्तर का बयान भी आया, जिसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एएसआई राहुल के बंगले पर आया। एएसआई ने राहुल के दफ्तर को एक फॉर्म दिया। फॉर्म पर राहुल गांधी का नाम लिखा था। पुलिस ने हालिया तस्वीर, बर्थमार्क और हुलिया मांगा। ये तमाम जानकारियां लीक होते ही कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार पर जासूसी कराने का आरोप जड़ दिया। इस प्रकार की कार्रवाई पॉलिटिकल एस्पियोनाज, छानबीन, उनके जीवन में घुसकर हर प्रकार से गैरकानूनी काम करना, ये गुजरात का मॉडल हो सकता है, भारतवर्ष का, गौरवपूर्ण भारतवर्ष का मॉडल नहीं है। देखते ही देखते सियासत गर्माती चली गई। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने बीजेपी के नेता भी मोर्चे पर उतरते चले गए। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की सफाई भी आई। दिल्ली पुलिस पे ना तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर था, ना है, कोई स्नूपिंग नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हर वल्नरेबल व्यक्ति के लिए हम रखते हैं, और ये इसमें सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखी गई। अमित शाह जी भी हैं, चाको साहब जो सुबह रिएक्शन दे रहे थे वो भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनका भी हमने इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जिसे कांग्रेस ने जासूसी कहा, उसे दिल्ली पुलिस ने रूटीन जांच बताया, लेकिन राजनीति तो अपनी रफ्तार से चलती रही। सवाल बस यही है कि क्या दिल्ली पुलिस वाकई राहुल गांधी की जासूसी करवाने में लगी थी? अगर हां, तो क्यों? या फिर कांग्रेस इस मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दे रही है? इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस भले ही किसी भी तरीके के राजनीतिक दबाव की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन अब दबाव के चलते ही दिल्ली पुलिस इस प्रोफार्मा को बदलने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि जो सवाल अब अप्रासंगिक हो गए हैं उन्हें प्रोफार्मा से हटा लिया जाएगा। कैमरामैन सतविंदर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है। हमारे साथ सभी दलों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। कांग्रेस से संजय झा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद संबित जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। और ये क्या होता क्या है? बीके गुप्ता जी, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस, भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है संजय जी कि ये एक तो रूटीन मामला है, ये परफॉर्मा होता है जो हम हर बड़े नेता का, हर सेलिब्रिटी का भरवाते हैं, और वो जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीके बस्सी साहब ने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, साफ तौर पर यह कहा है। आपत्ति क्या है संजय जी आपको? देखिए अंसारी जी, राहुल गांधी जी संसद रह चुके हैं, अभी उनका 11 साल हो चुका है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमेठी। दूसरी बात, जो सबसे उच्चतम सुरक्षा का जो प्रणाली है या ढांचा है वो एसपीजी है,
और एसपीजी के लिए एक अलग एक्ट भी है। एसपीजी प्रोटेक्शन के अंदर जो भी है उनके बारे में जितने भी डिटेल्स चाहिए वो सब एसपीजी के पास है, वो सरकार का ही एक अंग है जी। तो आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस को अचानक ये कितना विचित्र व्यवहार है कि ऐसा ये छानबीन करना, और जिस तरीके से ये किया गया है, ये अचानक जब मोदी सरकार सत्ते पे आती तो ये कैसे शुरू हो गया। ये आपको इस बात, ये बड़ा चिंताजनक बात है। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए संजय जी कि आपको ठीक है अगर किया भी है तो आपको क्या डर क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्यों जासूसी करवाने की जरूरत पड़ गई, क्या खतरा है आपको? अगर पूछ भी लिया कि भाई बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, माता पिता का नाम क्या है, सब जानते हैं, जग जाहिर है। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा पूछ भी रही है तो इसमें परेशानी कांग्रेस को क्या है, आपको क्या है? देखिए, आपको ये हास्ययोग नहीं लगता है कि मैं तो देखा था कि कुछ प्रश्न जो अभी आपके सार्वजनिक तरीके से जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है या वाद विवाद हो रहा है, वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन तो विकिपीडिया, इंटरनेट पे, या आप यदि किसी भी संसद के आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आज आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में, वो सब अवेलेबल है। तो ये बड़ा प्रश्न ये है कि यहां पर ये दिल्ली पुलिस के किसी भी एक अफसर का वहां पहुंचना या ये इस तरीके से प्रश्न पूछना, राहुल गांधी जी के दोस्त क्या है, उनके रिश्तेदार कौन है, कब मिलते हैं, कहां रहते हैं, ये सब चीज मैं समझता हूं कि ये पूछना एक निगरानी, जासूसी, चौकसी, आप जो भी शब्द का आप इस्तेमाल कीजिए, ये चिंताजनक है। क्योंकि यही मोदी सरकार को आप ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कीर्तिमान है उसको आप देखिए गुजरात में क्या हुआ था। स्नूप गेट को तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से इन्होंने उसको बंद कर दिया, लेकिन गुजरात में यदि आप देखिएगा तो इतने लोगों की हैरेसमेंट हुई थी, वो लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मजाक है। नितिन गडकरी पर भी चलिए ये सरकार संजय जी आप उससे मैं बात किया इतिहास में भी चले गए हैं जासूसी के, संबित जी। नहीं, मुझे तो बड़ा तकलीफ होता है राहुल गांधी जी के बारे में सोचकर कि देखिए वो तो भाग गए, उनको लगा कि ये सब मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूं मेडिटेशन करने, जहां भी गए। वो तो नहीं सुनिए करेंगे, लेकिन सब नहीं, वो जासूसी पे आ रहा हूं। बताइए कि क्या वाकई जरूरत थी आरोप लगाना बंद कीजिए। संबित पात्रा जी सही तरीके से राहुल गांधी चले गए, नेता के मगर बारे में कांग्रेसी जो है वो बात नहीं आ रहे, बीच बाजार में लाके आज राहुल गांधी को उन्होंने खड़ा कर दिया, जिससे राहुल गांधी बच रहे थे। संबित पात्रा, आप हमारे नेता के बारे में सही तरीके से बात कीजिए। संजय जी शांत हो जाइए, आपके समय इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। मैं बता रहा हूं, आप प्रवक्ता हैं, मैं भी प्रवक्ता हूं, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। शांत हो जाइए, मैं अपना विषय रखूं या आप बोल लीजिए पहले। तो मैं देखिए, हम लोग भी अपने सीमा को हम भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं कांग्रेस। आप शांत हो जाइए, जासूसी पर बात कीजिए। संजय जी शांत हो जाइए। संजय जी कोई सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा, सीमा को लांघ नहीं रहे हैं, और ठीक है अगर संबित जी ने राहुल गांधी के बारे में, उनके लापता होने के बारे में कुछ कहा, तो हम खुद कह रहे हैं कि पहले आप जासूसी के बारे में, पहले इस पर हम संबित जी बात कर लेते हैं। हाँ, और आगे आपकी बात पूरी सुनिए। सुबह से वो भी गलत कैसी जासूसी है मुझे समझ में नहीं आता है, जिसमें यूनिफॉर्म पहन के आदमी आता है, फिर एक परफॉर्मा आपके ऑफिस में पकड़वा के जाता है कि प्लीज इसे भर दीजिएगा। 1999 से ये परफॉर्मा सब भर रहे हैं, आडवाणी जी ने भी भर दिया, अमित जी ने भी भर दिया, आप भी भर दीजिएगा। जासूसी नहीं, सुनिए, उसमें आपत्ति नहीं है। कांग्रेस का एक और आरोप संबित जी ये है कि पूछा जा रहा है कहां आते हैं, कहां जाते हैं, कौन यार दोस्त है, कौन मिलता जुलता है। बता रहा हूं, तो क्या ये उस परफॉर्मेंस से हटकर नहीं है? सब देखिए, जासूसी कैसी होती है ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से चंद्रशेखर जी के ऊपर जासूसी की गई थी, उनकी फोन टैपिंग करके, किस प्रकार से खुद चिदंबरम जी प्रणब मुखर्जी के ऊपर जासूसी कर रहे थे, किस प्रकार इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी के ऊपर जासूसी कर रही थी, इसका विवरण मलयधर जी ने अपने किताब, जो सीबीआई के डायरेक्टर वो दे चुके हैं। किस प्रकार राजीव गांधी जी जासूसी करवाते थे प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी को अपने घर में बात करने से डर लगता था, वो आके बाहर बात करते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कम से कम आप ये मान रहे हैं कि जासूसी होती है। जासूसी कैसी होती है ये कांग्रेस को पता है, इसलिए ये कि सरकार अगर चाहे तो वो जासूसी करवा सकती है, आप मान रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने किया है, और इस वक्त सरकार आपकी है तो जासूसी यहां भी हो सकती है। 65 वर्षों तक कांग्रेस ने अपने लीडरानों पर, देश के तमाम लोगों पर इमरजेंसी के दौरान यही सब किया है, तभी उनको डर लगा रहता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ में परफॉर्मा पकड़ के कौन सा जासूस जाता है। ये अगस्त्य क्रिस्टी का जासूस है, नैन्सी ड्रू का जासूस है, ये बताइए कौन सा जासूस है जो यूनिफॉर्म पहन के जाता है।
आज इनके पास मुद्दे नहीं हैं, राहुल गांधी गायब हैं, ऐसे में डिप्रेस्ड होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मुद्दे नहीं हैं, राहुल गांधी गायब हैं, डिप्रेशन में है कांग्रेस। संजय सही जी, हाँ, मैं जरूर इनको आपको जवाब देंगे, देना लेकिन वरिष्ठ चाहूंगा। पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, उनकी राय हम जान लेते हैं। आलोक जी, सुनिए। ये तो परफॉर्मा है और ये तो नियम है, बहुत बड़े लोगों की इस तरह से पूछताछ होती है और ये उनकी सुरक्षा के लिए है। देखिए तो सही इसमें भाई, आपत्ति- मेरा ये कहना है कि ये सुरक्षा की बात नहीं है। देखिए हमारे 3 स्टेज पर होता है, संजय जी भी जानते, संजय जी भी। एक नीचे दिल्ली पुलिस का CID डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, क्राइम ब्रांच जिसका नाम आजकल दे दिया गया जी। वो IB रॉ वगैरह जो एजेंसियां और काम करती हैं। तो ये सही है कि ये तरीका बहुत गलत था जिस ढंग से गया। ठीक है, प्रोफार्मा बना हुआ है, संयोग या दुर्भाग्य कहें कि 99 में जब पहली बार NDA सरकार आई तब से शुरू हुआ। मेरी उम्मीद ये कहता हूँ, जैसा अभी बताया गया, उससे पहले नहीं था, मतलब संबित जी जो हाँ। बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, वो इसलिए अभी उस पर हम नहीं जा रहे। व्यक्तिगत ये जो प्रोफार्मा की बात है जी। तो मेरी आपत्ति इसी पर है कि अडवाणी जी से भी ये भरवाना कितना गलत है। वो देश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं और इसलिए जैसे आज आप देखिए पुलिस कमिश्नर ने माना है कि हमारे प्रोफार्मा ही गलत था, हमारा ठीक से तरीका नहीं था। लेकिन मैं सही जी दूसरी बात कहूँगा जी। देखिए असली इस समय समस्या क्या थी, चाहे संसद के गलियारों में सब जानना चाहते थे राहुल कहाँ हैं। तो राहुल जी कहाँ हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग भी जब जानना चाह रहे हैं, जी। बीजेपी के लोग तो सरकार में निश्चित से पूछा जाएगा, भाई तुमने दिल्ली पुलिस की निगाह रहती है, वो एयरपोर्ट पर गए, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गए हैं, वो देश के बाहर गए कि नेपाल गए कि देश के अंदर गए, उत्तराखंड गए। तो मुझे ऐसा लगता है जी। कि जब दिल्ली पुलिस से कहा गया तो उसका तरीका जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को करना चाहिए था। क्या बीजेपी सरकार राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है? कांग्रेस की तरफ से आरोप है। संजय झा हमारे साथ हैं, संबित बात्रा जी ने एक सवाल उनसे पूछा था, लेकिन एक आलोक जी के साथ साथ हमारे साथ BK गुप्ता जी दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी जुड़ चुके हैं। साफ तौर पर ये जो परफॉर्मा था इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? और सिस्टम आप हमें बताइए गुप्ता जी, क्या ये सबके साथ होता है? क्या राहुल गांधी की इस वक्त इस परफॉर्मे के जरिए उनकी जानकारी हासिल करने की कितनी जरूरत? देखिए ये एक तरीके का सिक्योरिटी ऑडिट करती है दिल्ली पुलिस, पर्टिकुलरली ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। और दूसरा क्या है कि इन्हीं मकानों में जहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ और पीछे की तरफ काफ़ी सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, तो इन सभी उनका भी ऑडिट होता है और ये होता है ऑडिट इनका। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है जी, इसमें जो बीट ऑफिसर है वो एक SPG पर्सनल जो वहाँ पे तैनात थे, उन्हीं को जाकर ये परफॉर्मा दे कर आया है। वो राहुल गांधी से तो कोई मिला भी नहीं है। अगर राहुल गांधी से मिलना है तो रूटीन है, और भी नेताओं का होता है, सभी का होता है। लेकिन क्या है कि इसका जो जहाँ तक जो परफॉर्मा है, मुझे लगता है सदियों पुराना है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। उसमें जो आलोक जी जानकारी एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भाई जब आप पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें बालों का रंग, आंखों का रंग, कट का निशान, पहचान के निशान सब होता है, तो फिर ऐसे में ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस को इस परफॉर्मे के ज़रिए इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कुछ बेसिक फैक्ट्स की, कि इस पर्टिकुलर हाउस में अगर ये ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनके डिटेल्स कितने चाहिए, उसमें आंखों का रंग और बालों का रंग की बिल्कुल फैक्ट्स ज़रूरत क्या हो है। सकते हैं सर? जल्दी से, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर से बात करेंगे संबित जी और संजय जी से। नहीं, फैक्ट्स हो सकते हैं कि पहले तो वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कैबिनेट मिनिस्टर वहीं रह रहे हैं, उनके जो पर्टिकुलर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा कि क्योंकि ये कोई पासपोर्ट नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की वो जासूसी करवा रही है। इस हिस्से में जनता की राय हमने पूछी कि क्या राहुल गांधी की जासूसी पर कांग्रेस के आरोप ठीक हैं, सही हैं? 32% लोग कहते हैं हाँ, लेकिन 68% जनता ये कहती है कि नहीं, राहुल की जासूसी पर कांग्रेस के आरोप सही नहीं हैं। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे बस सबसे कुछ ही देर में।